जय श्री विष्णु जयनीब करीर बाबा। मैं और हस्बैंड नारियल पानी लेके आए हैं। एक देवर है हस्बैंड के चाचा के लड़के, उनको बेटा हुआ है। और यहाँ पहुँचते माता रानी जी के इतने खूबसूरत रूप के दर्शन हुए। हॉस्पिटल में माता रानी और शिव शंकर भोलेनाथ जी को बैठाया हुआ है। हमने झुककर प्रणाम किया एंड देन हम लोग मिलने के लिए आगे बढ़े। इसी व्लॉग में आगे हम देखेंगे कि हम पहुँच गए कनॉट प्लेस। तो कीप वॉचिंग। हस्बैंड ने अपने एक स्लीपर ली थी, उसको भी चेंज करने आए थे, तो फिर सीधा हॉस्पिटल ही आ गए। ये लिफ्ट में हम गए तो इतनी बड़ी लिफ्ट है, लग रहा है 20-25 लोग तो एक बार में आ जाएंगे, लेकिन स्ट्रेचर वगैरह ले जाने के लिए चाहिए होती होगी ना बड़ी लिफ्ट। और हॉस्पिटल होगा तो ऐसा ही, एक बार ऊपर पहुंच जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं। और फाइनली हमें मिल गई वार्ड और मैं आ गई। ये है मेरी चाची सास। तो बेबी तो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है, तो बेबी का फ़ोटो मैंने लिया ही नहीं है। चाची सास को बहुत सारी शुभकामनाएँ दी, अपनी देवरानी को खूब सारी शुभकामनाएँ दी। मेरी सासू माँ की सगी देवरानी है। और यहाँ से फिर हम निकल गए मिलके। और स्प्रिंग का सीज़न है तो ये इतने खूबसूरत फ्लावर खिले हुए हैं। मैंने तो एक सेल्फ़ी ले ली प्यारे प्यारे फ्लावर के साथ। ये रियल फ्लावर है, नकली नहीं है। ये फूलों से लदे हुए वाह वृक्ष अच्छे लग रहे हैं। फिर हम रास्ते में रुके रॉक्सी के लिए ना, ये बॉडी वाला पट्टा लेना था। इसका एक कुछ हार्निस करके कुछ नाम होता है। तो रॉक्सी को ट्राई कराया, कनिष्क ने आते ही बिल्कुल फिट आ गया। शाम को हमने बनाए दाल बाटी, चूरमा नहीं बनाया था। रिधान की डिमांड थी कि दाल बाटी खाना है। उसने अपनी एक मामी जी के हाथ का खाया था रक्षाबंधन पर, तब से उसे दाल बाटी पसंद है। और अभी ये है मेरी चाची सास। फिर जिस बच्चे को हम हॉस्पिटल देखने गए थे ना, उसी की छठी की ये पिक्चर्स हैं। ये मेरी ससुराल है। छठी वाले दिन ये मेरी ननद है, उसी चाची की बेटी है। इसने बोला भाभी एक तो बच्चे के कपड़े दिलवा के लाओ, तो फिर कहती है गोलगप्पे खिलाओ। चलो भाई गोलगप्पे खिला देती हूँ। फिर कहती है मुझे दही बल्ले भी पसंद है। मैंने कहा खा मेरी तरफ से दही बल्ले। इसको गोलगप्पे और दही बल्ले खिलाए बस स्टैंड पर। अब इसी के लिए लड़का देखा जा रहा है। जल्दी ही जब इसकी शादी के भी व्लॉग्स आएंगे, बट अभी तो लड़का ही देखा जा रहा है। बट इसी साल है कि इसकी शादी करेंगे। एंड ये मेरी देवरानी है। हम पहुँच गए घर वापस। उसको गोलगप्पे दही बल्ले खिला के बच्चे के लिए कपड़े दिलवा के घर गए। फिर हमने खाना पीना बनवाया, जो काम था सिमटवाया। उसके बाद यहाँ पर यही इसका नाम राखी है, तो ये सर्व कर रही है हमें खाना, देवरानी जेठानियों को। हम तीनों ही, ये दोनों मेरी देवरानियाँ हैं, तो हमने मिलजुल कर खाना पीना बनाया, जो भी कुछ किया। एंड एक देवरानी तो जच्चा ही है और एक देवरानी ड्यूटी गई हुई है, वो लेट नाइट आती है। सब लोग खाना खा चुके हैं, हम लास्ट में खाना खाने बैठे हैं। और इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। सभी लोग, हस्बैंड लोग अपने अपने काम धंधे पर गए हुए हैं कि छठी का ही तो पूजन है, लेडीज़ का काम है, तुम लोग कर लो। हस्बैंड देवर सब गए हुए हैं, तो सब लोग अपने अपने काम धंधे से वापस आएंगे तब खाएंगे। एंड ये था खाना, चावल, पनीर, छोले, पूरी, ये सब कुछ था। रोटी थी, पूरी नहीं थी। तो अब इतनी रात हो गई हमें निकलते हुए छठी के प्रोग्राम में से। फिर मैं घर लाई थी खाना। तीनों ही बच्चे नहीं गए, संयम, किंशु, रिद्धि, कोई नहीं गया। आती मैंने सुबह के लिए सब्ज़ी कट करके रखी घिया की, कहीं सुबह लेट सेट ना हो जाए, क्योंकि आज सुबह से ही बाहर घूम रहे थे। नेक्स्ट डे फिर बच्चों को उठ के टिफ़िन बना के स्कूल भेजा। और उनके स्कूल आज सिर्फ अकेला संयम ही जा रहा है। अभी रिधान की बुक्स वगैरह नहीं आई थी, तो फिर उसके जाने के बाद तुलसी माता को, आंवला को, केला को प्रणाम करके और चिड़िया का बर्तन लेके आई। तो देखो उसमें पोटी करके जाते हैं, पता नहीं पानी पीने आती हैं कि पोटी करने आती हैं। तो फिर सबके लिए उसको थोड़ा फूलने के लिए रख दिया। इतनी सबकी रोटियां बना देती हूँ। सबकी रोटी बनाने के बाद फिर चिड़िया के लिए पानी रखा। एंड राइस आए हुए थे, उनको कंटेनर में डाल के रखा। 10 किलो का कट्टा ले आए इस बार। तो मैंने दाल एंड राइस दिन के लिए बना दी। सुबह टिफ़िन के लिए बनाया था घिया, और आफ्टरनून के लिए बना दिए दाल, राइस, रोटी। तो सारा काम करने के बाद फिर टिफ़िन पैक कर दिए जिसको जाना है उनके। और हस्बैंड ने कहा कि चलो रिधान के लिए स्कूल, ये स्कूल देखने के लिए गए कि रिधान का ना एडमिशन न्यू स्कूल में कराएंगे। अपने जो भी रीज़न थे उनके, स्कूल के लिए इतने धक्के खाए, स्कूल में बैठे रहे, रिधान का टेस्ट कराया। उसके बाद गए वहाँ पर कनॉट प्लेस, जाओ अपना आधार कार्ड अपडेट करा के लाओ, आधार कार्ड्स में ये कमियाँ हैं। तो हम लोग सीधे पहुँच गए अभी तो स्कूल के बाहर का ये एरिया है, यहाँ हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस। और हम पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस। ये कनॉट प्लेस का सर्कल है, यहाँ पर आधार कार्ड का काम कराने आए हैं। देखते हैं आगे। कनॉट प्लेस की ऐतिहासिक
सड़कें और ऐतिहासिक बिल्डिंग आपको इस मेरे इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। कनॉट प्लेस की ऐतिहासिक बिल्डिंगें, ये जो बिल्डिंगें हैं इतने ही सालों पुरानी है, बहुत सालों पुरानी बनाई गई और इसके स्ट्रक्चर को, इसके डिज़ाइन को अभी तक बरकरार रखा गया है। अंग्रेज़ों के समय की बनाई हुई ये बिल्डिंग है। भारत माता की जय। पहले जो है ना, कहा जाता है कि कनॉट प्लेस एक जंगली इलाका हुआ करता था। ये देखो बैंक आ गया, बैंक में ये लोग इतने काम कराएंगे, हम कनॉट प्लेस की फ़ोटो खींचेंगे। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर कनॉट प्लेस बसाया गया। पहले ही ना यहाँ पर हनुमान मंदिर तो था शुरू से ही, लेकिन जानवरों का इलाका माना जाता था और गीदड़, तीतर, शूकर इस तरह के जानवरों का शिकार करने के लिए लोग आसपास से आया करते थे। कनॉट प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए तो अलग से व्लॉग बना लेंगे। तो ये है, यहाँ पर मैं यहाँ से जा रही थी मद्रास कैफ़े के सामने, अच्छा लुक लगा तो मैंने फ़ोटो क्लिक करा ली। ये दरवाज़ा अच्छा लगा, यहाँ फ़ोटो क्लिक करा ली। बताऊँ, इंटरनेशनल ब्रांड के यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, पुरानी थिएटर है। कनॉट प्लेस अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरती समेटे हुए हैं। रिधान ने बोला मुझे ना आप आइसक्रीम दिला दो, तो इसके फादर इतने काम करा रहे हैं, मैं इसको आइसक्रीम दिलाने के लिए ले आई। और आइसक्रीम खरीदेगा ना तो मुझसे, ये शिवाजी स्टेडियम है कनॉट प्लेस का। और ये देखिए यहाँ पर मैंने देखे हनुमान जी के जो प्रतीक कहे जाते हैं ना, वानर, हनुमान जी की सेना वानर। तो ये है आपका, मैंने पूरा दिखाया है आपको शिवाजी स्टेडियम। और यहाँ पर ये जो है ना, इसके राजमा चावल, छोले चावल काफ़ी फेमस है। शिवाजी स्टेडियम पे आओ तो इसने ये आइसक्रीम खरीदी है, मुझे टेस्ट करने के लिए ज़रूर देगा। इसको डराने के लिए मैंने बड़ा मुंह खोला, लेकिन नन्ही सी वाइट लेनी है मैंने, बस जी। देखो फिर भी इसका मुँह कैसे। तो मैंने कहा यार सामने ही दिख रहा है हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर चल पड़ते हैं। तो अभी इसके फादर से पूछते हैं, पहले फ़िलहाल काम करा लेते हैं आधार कार्ड का। तो लो जी, अब हम लोग वापस आ गए अपना आधार कार्ड का कार्य कराने के लिए। ये आधार कार्ड सेंटर है। यहाँ पर टॉयज देखकर रिधान का मन ललचा गया। मैंने बोला प्लीज़ कंट्रोल ब्रो। उसके बाद हम लोग चल दिए कि चलो हनुमान मंदिर। हस्बैंड मान गए, वरना हस्बैंड कहते ना मुझे तो काम धंधे पे जाना है, तुम लोग तो खाली इंसान हो, ये सब कुछ होता। लेकिन हस्बैंड ने कहा ठीक है चलो चल पड़ते हैं हनुमान मंदिर। तो अब हम जब जा रहे हैं तो मैं फिर से आपको और कनॉट प्लेस दिखा देती हूँ। और पीछे कॉलेज की लड़कियाँ जा रही हैं, मैं भी उनसे कुछ कम नहीं लग रही हूँ अभी मेरे। एंड रिवोली, ये पुराना थिएटर है, इस पर मूवीज़ देखने लोग आते हैं। ये जनपद का एरिया है, यहाँ से खूब शॉपिंग की जाती है, लोग करते हैं अपनी पसंद की शॉपिंग। जनपद जा रहे हैं। और ये है आपका शनि मंदिर, जो कि हनुमान मंदिर के पास है। ये भी काफ़ी पुराना मंदिर है। और शनि मंदिर हम उसके बाद आएंगे, पहले हम चले जाते हैं हनुमान मंदिर। ये तो अभी शनि मंदिर का ही मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ। और ये है हमारा हनुमान मंदिर। मंगलवार शनिवार को बहुत लाइन होती है, लेकिन आज हमें खाली मिला है। एंड बहुत 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 पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है हमारे हनुमान जी का मंदिर। तो सबसे पहले हम प्रसाद खरीदेंगे और अंदर से तो हम दिखा नहीं सकते, जहाँ तक संभव हो सकेगा वहाँ तक की फ़ोटोज़ निकालेंगे। मंदिरों में, हर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता। यहाँ पर ये है एंट्री गेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। एंड मैंने एक फ़ोटो लिया है अंदर की, जहाँ तक ले सकते हैं, मतलब फ़ोटोज़ नहीं ली वैसे अपनी और भगवान जी की कहीं से भी। और हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ये वापसी की फ़ोटो है गेट से। ये जो दरवाज़ा है ना, इस पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की बेहद खूबसूरत चित्र उकेरे गए हैं। आप थोड़ा समय ले कर के देख सकते हैं ध्यान से कि बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं। और श्री राम दरबार के साथ साथ यहाँ शिव शंकर भोलेनाथ जी को भी बैठाया हुआ है। ये देखिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ये देखिए बेहद सुंदर राम दरबार, बेहद सुंदर। एंड यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, तो हमने भी शीतल जल पी लिया। यहाँ पर लंबी लाइनें लगती है, मैंने कहा एक फ़ोटो क्लिक करा लो यार, तो हमने एक फ़ोटो क्लिक कराई। और फिर हमने घर के लिए प्रसाद खरीदा कि घर के मंदिर में भी चढ़ाएंगे। एंड उसके बाद में आ गई हुई है शनि मंदिर। शनि मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं अंदर से, कनॉट प्लेस के साथ ही है।
तो ये है मुख्य द्वार। एंड जब हम प्रणाम करके अंदर गए ना तो बैठे हुए हैं, बड़ा सा दीपक जल रहा है सरसों के तेल का, और सामने बैठे हमारे शनि भगवान। जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव, जय शनिदेव। और जहाँ शनिदेव होंगे वहाँ पर नवग्रह देवता तो होंगे ही। तो ये रहे हमारे नवग्रह देवता, बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, गुरुदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, केतुदेव, शनिदेव, राहुदेव। ये है शनि मंदिर की। तो मैंने आपको शनि मंदिर के भी दर्शन करा दिए एंड कनॉट प्लेस मंदिर के भी दर्शन करा दिए। कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर के बाहर ये बैठा होता है फेमस कचौड़ी वाला। वहाँ जाओ तो कुछ और खाने का मन अभी तो नहीं करेगा। 60 रुपये में एक प्लेट है और एक प्लेट में 2 कचौड़ियाँ और इतना भर के आलू की सब्ज़ी डाली है जो बिल्कुल ही गर्मा गर्म होती है और खाने के मज़े ही आ जाते हैं। भैया पहले ना बहुत बड़े बड़े भगोनों में यहीं पर बन रही होती थी, अभी भी खैर बना रहे हैं। तो इन्होंने बोला एक शॉप और है अंदर, और हरी मिर्ची भी दी है साथ में। दोनों पिता पुत्र चल रहे हैं, फिर माता पुत्र चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कनॉट प्लेस की खूबसूरत गलियों से निकल कर जा रहे हैं अपने घर की तरफ। कनॉट प्लेस एक इतना खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर ना आपको एक ही जगह गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद और चर्च चारों हैं कनॉट प्लेस में, चारों मिलेंगे। हमारे हिंदुस्तान के खूबसूरत 4 धर्म को समेटे हुए कनॉट प्लेस बना हुआ है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। बीच में झंडे वाला मंदिर भी आया था, उसकी डेकोरेशन थी, हमने हाथ जोड़े थे। और अब ये दोनों गए हैं कि बैग लेने जा रहे हैं स्कूल का, रिधान का। पुराना बैग इसने अच्छा खासा चला लिया, शायद 2 साल चलाया है। तो ये बैग है, दोनों ही लेने गए थे। मैं गाड़ी में ही बैठी रही थी, मैंने कहा जाओ और अपना पसंद का लेके आओ। तो इसको ब्लैक कलर समझ में आता है थोड़ा, तो ये बैग लेके आया अपने लिए। और मैं लाई थी ड्रैगन फ्रूट। तो एक बार मेरी एक फ्रेंड जहाँ मैं पहले रहा करती थी, तो वो भी डॉक्टर की वाइफ़ थी, डॉक्टर महेश की वाइफ़, अभी भी मेरी फ्रेंड है भावना। उसने मुझे 2 ड्रैगन फ्रूट गिफ्ट किए थे, मैं उसके घर गई थी एक बार, तब मैंने पहली बार खाया था। अब तो मैं ले आती हूँ ड्रैगन फ्रूट। अगर आप बाहर से लोगे तो 150 का भी मिलेगा, 200 का भी। लेकिन अगर आप सब्जी फ्रूट की मार्केट जाओगे ना, सब्जी मंडी जैसे होती है, वहाँ पर आपको 40 रुपये का मिल जाएगा एक। तो मैं बच्चों के लिए ले आई थी, और रिधान ने तो देखते ही नाक मुँह चढ़ाया। वो छोटा है ना, उसका काम है उसे रोटियां खिला लो, ऐसी चीज़ों से दूर रहता है वो। तो उसने खा के देखा, कहा नहीं नहीं। मैंने कहा रहने दो यार, आपके लिए बनानी है ये, ऐसे करो ये प्लेट ना सारे घर में घुमा दो। उसको खा के भी टेस्ट करके दिखा रही हूँ, लेकिन नहीं। मैंने कहा ये ना प्लेट सारे घर में घुमा दो, सबको एक एक पीस पकड़ा दो। उसने वो किया। फिर ये है नेक्स्ट डे, आटा मैश कर रही हूँ। और आज बनाई बिना आलू की गोभी की सब्जी एंड मखाने का न्यू पैकेट आया था। भाई मखाने हो चुके हैं 300 रुपये के आधी किलो, बढ़ते ही जा रहे हैं इसके रेट। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देते हैं। फ़िलहाल गर्म पानी करके सासू माँ को दिया सबसे पहले। ये शूज़ मंगाए हैं सासू माँ के, अभी तक शूज़ बदले ही जा रहे हैं, उनको कलर पे थोड़ा हो नहीं हो रहा, तो ये वाले पसंद आ गए हैं। और फिर मैं चल दी कहीं ना कहीं अपने काम धंधे पे। बाय बाय एवरीवन।